चंदा मामा काली है, रात में आने वाली है। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चार दोस्तों की कहानी। ऐसे दोस्त जो दोस्त से ज्यादा भाई थे, पर वक्त किसी को क्या बना दे कोई बता नहीं सकता। राहुल, वीर, ईशान और कुणाल, ये चारों चंडीगढ़ से हिमाचल की एक यादगार ट्रिप पर निकले थे। घूमते घूमते अब वो मंडी के पास एक पुराने गांव बगड़ा की ओर जा रहे थे, जहां वीर के किसी रिश्तेदार का एक पुराना खाली पड़ा घर था। उनका वही रात बिताने का इरादा था। रात के करीबन 10 बजे थे। उनकी गाड़ी देवदार के सन्नाटे भरे जंगलों में धीरे धीरे चढ़ रही थी। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा था और नीचे गहरी खाइयां। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और कोहरा धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था। भाई वीर, तू तो बोल रहा था हिमाचल का पानी और तू दोनों सबसे खतरनाक है, पर तू इन हसीन नज़ारों के बारे में बताना तो भूल ही गया। अबे साले, तूने मेरे जैसे जिगर वाले देखे ही कहा है। और रही बात नज़ारों की, तो पहले से बता के मज़ा खराब करना तेरे भाई की आदत नहीं है। मैंने ना YouTube पर एक बंदे का व्लॉग देखा था। वो बोल रहा था यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना शमशान है। अब वहाँ कोई शव जलाया नहीं जाता, पर फिर भी हर रात वहाँ आग जलती रहती है बिना किसी शव के। अबे क्या बकवास कर रहा है यार, छोड़िए सब बातें। अभी तो हम बगड़ा गांव जा रहे हैं चिल करने। हाँ हाँ बिल्कुल, चिल ही करना है ना। तो सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम उस शमशान जाकर देखे तो सही गांव वाले कितना फेंकते हैं। बोलो, क्या सोचते हो? भूत प्रेत से नहीं डरता मैं। बताओ कहाँ है शमशान, अभी चला जाऊंगा अकेले। तो फिर शर्त लगाते हैं, चारों चलेंगे, जो पीछे हटा वो डरपोक, और जो सबसे पहले वहाँ पहुँचा उसका अगला ट्रिप फ्री। भाई सच बोलूं तो कहानियाँ तो मैंने भी सुनी है। लोग कहते हैं जो रात के वक्त वहाँ गया वो लौट कर नहीं आता। हाँ, कुछ भी। अबे जब वापस आया ही नहीं तो कहानी बताई किसने? कोई तो होना चाहिए जिसने वो जलती आग देखी हो। ठीक है, तो आजमाते हैं किसके अंदर कितना है दम। मंजिल शमशान घाट, रात 12 बजे। हंसी मजाक में लगाई गई शर्त अब उनका इम्तिहान बनने वाली थी। और कुछ ताकतें जो ऐसी जगहों पर रहती है वो उनकी आहट सुन रही थी। चारों दोस्त राहुल, वीर, कुणाल और ईशान अब एक मोड़ पर अपनी जीप रोक देते हैं। रास्ता दो तरफा हो चुका था। एक रास्ता गांव की ओर, दूसरा एक पुराने सुनसान घाट की ओर मुड़ता था, पर उन्हें सही रास्ता पता नहीं था। वहां एक नीम के पेड़ के नीचे एक अलाव जल रहा था, जहां दो बूढ़े बैठे थे। एक बूढ़ा लकड़ियों में हवा झोंक रहा था और दूसरा बिना पलक झपकाए उन चारों को घूर रहा था। अबे वीर, इनसे पूछना वो शमशान की तरह। नहीं जाने दे यार, आगे किसी गांव में पूछ लेंगे। वैसे भी इनको क्या ही पता होगा। रुक तो 2 मिनट, इनसे पूछ लेते हैं ना, पूछने में क्या हर्ज है। बाबा, ये शमशान का रास्ता कौन सा है? किसे पहुंचाना है?
किसी को पहुंचाना नहीं है बाबा जी, बस ऐसे ही पूछ रहे थे। बच्चे, इस दुनिया में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। हर सवाल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कुछ नहीं, वो जो रास्ता जाता है ना वहाँ से, वहाँ आगे एक गांव है बगड़ा, बस वही जाना है। शमशान से कोई रास्ता नहीं जाता, वो सारे रास्तों का अंत होता है। पर हाँ, अगर फिर भी जाना ही चाहते हो तो सीधे चले जाओ, कोई मोड़ मत लेना। रास्ता तुम्हें अपनी मंजिल तक अपने आप पहुंचा देगा। एक पल को वो बूढ़ा चुप हो जाता है और फिर धीरे से झुकता है और अपनी मुट्ठी से राख उठाकर ज़मीन पर गिरा देता है, जैसे कोई संकेत देना चाहता हो। और हाँ, संभल कर जाना, इन रास्तों पर सिर्फ धूल नहीं उड़ती, यहाँ राख उड़ती है, राख। क्या तुम में से किसी को कुछ समझ आया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। चलो चले, अब तो देखना ही पड़ेगा कि वहाँ आखिर है क्या। चारों अलाव को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। पीछे से अलाव में लपटे अचानक तेज हो जाती है और वो दोनों बूढ़े बस राख को घूरते रह जाते हैं, जैसे राख में भी कुछ लिखा हो। पूर्णमासी की रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन उसकी धुंधली रोशनी जमीन पर एक अजीब सी सफेदी फैला रही थी। चारों की जीप एक पुराने गेट के पास आकर रुकती है। उसके उस पार फैला हुआ था वो इलाका जिसे गांव वाले घाट कहते थे। ना कोई नाम, ना कोई निशान, और हवा में एक जलती हुई गंध जो अब तक कहीं दिखी नहीं थी। वो चारों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। ना कोई कुछ बोला, ना किसी ने कुछ कहा, बस एक दूसरे की तरफ खामोशी से देखते रहे, जैसे किसी ने अनकहे डर से उनकी आवाज छीन ली हो। सच में यही है? मुझे तो अब जाने का मन नहीं कर रहा। कुछ तो गलत लग रहा है यार। यहाँ कुछ अजीब लग तो रहा है। अबे डर मत, ये सब तेरे दिमाग की चाल है। जो सोचेगा वही दिखेगा। अब आ गए हैं, अब वापस नहीं जा सकते। जो जानना है वो उस गेट के पार है। तो कौन चलेगा मेरे साथ? गेट धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है, जैसे जमाने से किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर वो चारों आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगे। घाट के अंदर झाड़ियाँ थी, टूटी हुई चिताओं की लकड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। ज़मीन नमी से भरी और हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे इस जगह को किसी ने लावारिस छोड़ दिया हो। रुको, वहाँ उस पेड़ पर देखो। क्या क्या है? कुछ दिखा क्या तुझे? शायद कुछ दिखा, तू उधर देख पहले। चारों धीरे धीरे उस ओर देखते हैं। एक बड़ा पीपल का पेड़ और उसकी एक मोटी शाखा से कुछ लटक रहा था, लेकिन रोशनी कम होने की वजह से कोई ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। क्या वो कोई आदमी है? ठीक से कुछ दिख नहीं रहा। मोबाइल का टॉर्च ऑन कर। अभी नहीं यार, टॉर्च मत ऑन कर। अगर यहाँ चौकीदार हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। फिर कहीं दूर से एक सूखी टहनी खुद ब खुद टूटती है और उसके बाद जैसे किसी ने जमीन पर कदम रखा हो, पर कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। चलो यार, निकलते हैं यहाँ से।
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। जो भी है वो हमें देख रहा है। जंगल तो शांत था, पर नजरें जाग रही थी। कुछ था जो उनसे एक पल के लिए भी हट नहीं रहा था। कुछ दरवाजे खुद नहीं खुलते, कुछ दरवाजे तुम्हारे डर से खुलते हैं। और इस रात वो पेड़ ऊपर छाई पहली दस्तक दे चुकी थी। चारों दोस्त अब शमशान के भीतर थे। जमीन गीली थी, सन्नाटा भारी, और अंधेरा आंखों के भीतर घुस चुका था। वो पुराना पीपल का पेड़ जिससे कुछ लटक रहा था, शायद कोई फटा कपड़ा या कुछ और। अबे वो हिला। तुमने देखा? वो हिला। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, जल्दी जल्दी, फ्लैश मार। मैं जूम कर रहा हूँ, रुको रुको। मोबाइल की टॉर्च उस ओर जाती है और अचानक कुछ हिलता है, बहुत हल्का, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अबे वो फिर हिला। कसम से हिला यार। वो कोई रस्सी है क्या? नहीं यार, वो रस्सी नहीं लग रही, वो किसी के पैर लग रहे हैं। ध्यान से देखो, कपड़े, वो बाल, कोई औरत है यार, उल्टी लटकी है शायद। कुछ भी मत बोल यार, कोई औरत इतने रात को यहाँ क्या करेगी? मुझे क्या पता, पर मेरी नज़र वहाँ से हट नहीं रही। मुझे लग रहा है जैसे वो हमें घूर रही है, उल्टे सिर से। टॉर्च की रोशनी एक सेकंड के लिए झपकती है, और जब दोबारा चलती है वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो पेड़ खाली था, ना कपड़ा ना परछाई। अबे कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? तुमने देखा ना, वो सपना नहीं था। ईशान, तूने रिकॉर्ड किया ना? हाँ भाई, हाँ मैंने किया मैंने रिकॉर्ड। पर वीडियो में कुछ नहीं दिखता, बस अंधेरा और मोबाइल के पीछे एक हल्की सी सांस जो किसी और की ही थी। हाँ, मैंने भी देखा, कुछ था यार वहाँ पे, माँ कसम कुछ था, लेकिन अब वो गायब हो गया है। कहीं वो हमारे आसपास तो नहीं? देखा तुमने? तुमने देखा? चारों एक पल के लिए पत्थर बन गए। ना कोई हिला, ना सांस ली, ना शब्द निकला। हाँ भाई, सही बोल रहा है, निकलो, चलो निकलते हैं यहाँ से। बहुत बहुत हो गया, अब और नहीं रुकते। सब साथ रहो, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। सब साथ रहो, भागो गाड़ी की तरफ भागो। चारों अब शमशान के काफ़ी भीतर आ चुके थे। हर तरफ पेड़ों की लंबी परछाइयाँ, टूटी चिताएं, और वो अजीब सा एहसास जैसे कोई उनके गले के पीछे सांस ले रहा हो, बस यही वाला हो। फिर सब रुक गए, जैसे किसी अनजाने हाथ ने उन्हें पकड़ लिया हो, और हवा एकदम चुप हो गई, जैसे हवा मौजूद ही ना हो। किसी की सांसों की आवाज़ आ रही है बहुत पास से, जैसे कोई हमारे ऊपर है। ऊपर से? मतलब? भाई तू डरा मत यार, पीछे हटो सब। और जैसे ही रोशनी ऊपर गई, एक पल के लिए कुछ झलका। सिर के बल उल्टी उड़ती एक औरत, उसके गीले बाल झूल रहे थे, और आंखें बंद नहीं, चौड़ी, लाल, जैसे अभी चीर डालेगी। उस औरत ने तेजी से झपट्टा मारा और चारों डर के झुक गए, लेकिन उनमें से कोई उतना तेज नहीं था। कुणाल कहाँ गया वो? अब बोलना, अबे बोलना, कहाँ गया वो? अभी तो बगल में था यार, 1 सेकंड पहले।
कोई खींच कर ले गया उसे, जमीन से नहीं, ऊपर से। जैसे जैसे वो हवा में लटका हो और किसी ने उठा लिया। अब तुम 3 बचे हो। हमें जाना चाहिए, अभी कुछ है यहाँ। वो खेल रही है हमसे, हमें जाना चाहिए। अरे पागल हो गया है क्या? कुणाल को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो जिंदा है। तूने उसकी चीख सुनी ना? थी ना वो उसकी चीख? तीनों आपस में बहस करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या करना होगा। तभी दूसरी ओर, जहां से कुणाल की आवाज आई थी, एक टूटा मंदिर, फर्श पे जली हुई राख के छींटे और हवा में सीलन और खून की बदबू। वही जमीन पर पड़ा था कुणाल, होश और बेहोशी के बीच, कांपता, सिसकता। चारों ओर गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे में कुछ निगाहें चमक रही थी। राहुल, ईशान, वीर, मुझे यहाँ से निकालो यार। कहाँ हो तुम सब? उसकी आवाज उस टूटे हुए मंदिर में गूंजती रही, पर कोई जवाब नहीं आया। बस एक फुसफुसाहट और फिर किसी के कदमों की आवाज आई। मुझसे कोई प्यार नहीं होता, कोई मेरे साथ नहीं होता। देखो, अब ये कुणाल भी अपने दोस्तों के पास जाना चाहता है। चिल्ला कुणाल, और तेजी से चिल्ला। तेरी चीख अब से दीवारें सुनेंगी, तेरे दोस्त नहीं सुन सकते। नहीं तो बस अपनी जान की पड़ी है, और तू यही मरेगा मेरे हाथों। वीर, मुझे यहाँ से निकालो यार। तुम हो क्या? बहुत हो गया यार मजाक, मुझे डर लग रहा है। क्यों? अब याद आ रहे हैं ना वो दिनों, जब तुझे ये सब मजाक लग रहा था, तब मैं यही थी, पीछे, तेरे पीछे। जब तू हंस रहा था, मैं खेल रही थी तेरी सांस। चल, मैं ले चलती हूँ तुझे तेरे वीर और राहुल के पास। क्या बोल? उन्हें यही बुलाना। वीर, राहुल, ईशान, आओ, मुझे बचा लो। आजा, आजा, आज देखते हैं कौन मरेगा, तू या तेरे डरपोक दोस्त। कुणाल की सांसें अब तेज हो गई थी। उसके गले में सूखी चीख अटकी हुई थी, और अब उसके चेहरे पे डर नहीं था। अब वो मौत की आहट थी, उसकी मौत की आहट। रात और गहरी हो गई थी। मंदिर की पगडंडी पर सूखे पत्ते पड़े थे। मंदिर के अंदर से कुछ शंख जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन वो पूजा की नहीं थी, वो किसी छाया की सांस थी। राहुल, ईशान और वीर अब मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था क्या वो चीख कुणाल की थी या किसी और की।
कभी कभी इसको बचाने जाओ वो खुद ही तुम्हें निगल जाता है, क्योंकि जिस्म वही होता है, रूह कोई और अब जो 3 आए थे उन्हें एक खेल में शामिल कर दिया जाएगा, मौत का खेल। तीनों मंदिर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। दरवाजा आधा टेढ़ा झुका था, दीवारों पर काली गहरी निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। लेकिन जैसे ही तीनों अंदर कदम रखते हैं, टॉर्च की रोशनी अपने आप जल उठती है। कुणाल, कुणाल भाई, भाई तू ठीक है? वो देखते हैं कोने में कोई बैठा था, कुणाल, कुणाल, घुटने में भाई, सिर भाई, छिपाए तू हुए। ठीक है? उसका शरीर कांप रहा था। देख देख हम आ गए। अब चलते हैं यहाँ से। हाँ यार कुणाल, चल, बहुत हो गया, अब घर चलते हैं भाई। तभी कुणाल खड़ा हो जाता है और आगे जाने लगता है। राहुल, देख इसकी चाल, ये ऐसे क्यों चल रहा है? वीर, ईशान, मुझे बाहर ले चलो ना, बहुत अंधेरा है। हाँ चल भाई, चलते हैं। हाँ भाई, चलते हैं। और फिर एक डरावनी आवाज आई। कुणाल उन तीनों की ओर देखता है और मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। और जब वो तीनों उसका चेहरा देखते हैं, तब डर उनके अंदर तक घर कर जाता है। कुणाल की आंखें सफेद हो गई थी और उसके होठ फटे थे, दोनों कानों तक। ये कुणाल नहीं है, भागो भागो यहाँ से। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो कुणाल को छोड़कर भाग जाए या वही अपने दोस्त के साथ मारे जाए। भागो यहाँ से। तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन दरवाजा अब है ही नहीं। वहां अब सिर्फ एक सीलन भरी पत्थर की दीवार बची थी और उस दरवाजे का कोई निशान नहीं था, जैसे कभी वहां था ही नहीं। अबे रास्ता कहाँ गया? हम तो यहीं से आए थे ना। क्या मजाक है यार, दरवाजा था यहाँ, ये बंद कैसे हो गया? बाहर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाओगे कैसे? दरवाजा तो है ही नहीं। तीनों उस औरत की आवाज सुनकर डर से कांपने लगे थे, जैसे उन्हें उनकी मौत ने आवाज दी हो। और उसी डर में वो तीनों इधर उधर भागने लगे, पर उन्हें दरवाजा कहीं नहीं मिला। अब वो तीनों मंदिर के कोने में झुके हुए कांपते हुए बैठे थे, दीवार से चिपक कर, जैसे पीछे जगह ही नहीं बची हो। राहुल कांपती आवाज में गले से टूटी हुई चीख निकालते हुए बोला, हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। हम नहीं मरना चाहते, हम यहाँ नहीं मरना चाहते। वीर भी घबराया हुआ था, उसकी आवाज गिड़गिड़ाहट में बदल चुकी थी। जो हुआ वो गलती थी, माफ कर दो, एक बहुत बड़ी गलती। बस बस हमें छोड़ दो, यहाँ से जाने दो, प्लीज प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। और फिर सामने आई वो औरत, पूरी शक्ल में, और मंदिर के बीचों बीच कुएं में एक आकृति बनने लगी। उसके लंबे उलचे बाल थे, उल्टी आंखें, मुंह सीधा नहीं था, कटा हुआ, खुला हुआ,
हड्डियों की माला गले में और पैर उल्टे। माफ कर दो, मैं तुम सबको माफ करूं। अब जब तुम मेरा खेल छोड़कर भागना चाह रहे थे, चलो एक काम करते हैं। मैं गिनती गिनती हूँ और तुम सब चुप जाओ, पर जिसको मैं पकड़ लूं वो मेरा हो जाएगा। एक जोरदार चीख गूंजी और फिर टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अब उसकी रोशनी तीनों चेहरों पर नहीं, मंदिर की दीवारों पर चल रही परछाई के ऊपर पड़ रही थी। मंदिर अब पूरी तरह जीवित हो चुका था। हर दीवार सांस ले रही थी और उसकी हवा में अब एक अजीब सी गंध साफ महसूस हो रही थी। तीनों दोस्त एक कोने में सहमे हुए, कांपते हुए, भीगी हुई सांसों के साथ बैठे हुए थे। तभी सामने वो औरत फिर से आकार लेने लगी। बहुत भाग लिया, बहुत चीख लिया। अब चलो एक आखिरी खेल खेलते हैं। तुम तीनों में से अगर कोई मेरा हो जाए तो दो लोगों को जाने दूंगी। ना कोई भय, ना पीड़ा, ना कोई यातना, बस एक नाम, जिसका नाम तुम खुद बताओ। ये कैसी बात कर रही हो? हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे को धोखा कैसे दे सकते हैं? वो तीनों अब सोच में पड़ गए थे कि क्या किया जाए। किसे चुने यार, किसे चुने? मुझे नहीं मरना, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हम कोई बलि नहीं देंगे। तू हमें डरा नहीं सकती। नहीं दोगे? नहीं दोगे तो फिर मैं खुद ले लूंगी। भागो। राहुल तू गया तो हम मर जाएंगे। मैं जाऊंगा, मुझे जाने दे। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। मैं नहीं कर पा रहा यार, मुझे माफ कर दो। मैं जाऊंगा, मुझे जाने दो। भाई बस बहुत हो चुका तुम लोगों का। अब मैं चुनूंगी, क्योंकि तुम सबने बहुत देर कर दी। दीवार से धीरे धीरे 3 उंगलियां निकली जो चल रही थी और उन तीनों की छाती पर आकर टिक गई और फिर वो कुणाल का शरीर उठा ली और उन तीनों के सामने लाके खड़ा कर दिया। फिर भस्मा ने उसका हाथ पकड़ा और शुरू कर दिया मौत का खेल। वो औरत तीनों को दीवार से चिपका चुकी थी। उनकी छाती पर अब भी उसकी 3 जलती उंगलियां रखी हुई थी। राहुल, वीर और ईशान अब बिल्कुल चुप थे। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा था। डर हड्डियों तक उतर चुका था। कहानी अधूरी नहीं छोड़ती मैं। तो चलो अब खेलते हैं मेरा पसंदीदा खेल। अक्कड़ पक्कड़ बॉम्बे 80 90 पूरे 100
से निकला धागा, मारूंगी उसको, छोड़ो पहले भागा, भागा। और उसकी उंगली वीर पे आके रुक जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मुझसे जो हुआ माफ कर दो। मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाने दो। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे घर जाने दो, मुझे मत मारो। घर? अब ये तेरा घर है। जैसे उन लोगों ने इसे मेरा घर बनाया था, अब ये तेरा भी घर बनेगा। वो औरत वीर की छाती में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लेती है। वो दिल तब भी धड़क रहा था जब वो उसके हाथ में था। अब बच्चे तो 4 आए थे, 2 बच्चे हैं। तभी भस्मा गायब हो जाती है और कुणाल का धड़ वही खड़ा रह जाता है। उसे देखकर दोनों डर से कांपने लगते हैं। फिर दूर कहीं से आवाज आती है और वो औरत फिर से गाना शुरू कर देती है। चंदा मामा काले हैं, रात में आने वाले हैं। थाली नहीं, अब खून है पीते। सब बच्चे उनसे अब डर के जीते। मुन्ना बोला, मामा डरो। मामा बोला, उसकी उंगली रुकती है ईशान पर। प्लीज प्लीज, मुझे मत मारो। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगी। वो अपनी उंगली राहुल पर रख देती है। मुझे मुझे क्यों? मैं तो जीता ना। मुझे जाने दो। इसे मार दो, इसे मार दो। ये हारा है। मार दो इसे, मार दो। मैं उसे नहीं मारूंगी, क्योंकि तुझे देखकर मुझे वो याद आता है जिसने मुझे जलाया था। और वो धीरे धीरे राहुल के पास जाने लगती है और एकदम से उसकी आंखों में उंगलियां डाल देती है और राहुल चीख पड़ता है। फिर जब वो अपनी उंगलियां निकालती है, राहुल की आंखें भी उसके साथ बाहर आ जाती है। राहुल चिल्ला पड़ता है, दीवार का सहारा लेकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर उसे रास्ता नहीं मिलता। फिर वो औरत उसके बाल दोनों हाथों से पकड़ लेती है और उसका सिर 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। राहुल चीखता रहा बहुत देर तक, लेकिन उसकी यातनाएं कम नहीं हुई। फिर उसने कुणाल का कटा हुआ सर उठाया और राहुल की पेटी में डाल दिया। राहुल तब भी जिंदा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एक के ऊपर एक सिर रखा हो। फिर वो राहुल का चपड़ा एक हाथ से पकड़ती है और खिलौने जैसा हिलाते हुए बोलती है, चीख चीखना। अब तो 2 मुंह है तेरे पास। चीख, मैं भी चीखी थी जब तुम लोगों ने मुझे चलाया था। अब बचा सिर्फ ईशान। वो दीवार से चिपका खड़ा था, पसीने से तर। ये सारी चीजें देखकर वो बहुत डर गया था, इतना ज्यादा कि डर से उसका शरीर थर थर कांप रहा था। अब बचा ही क्या है? अब मुझे भी मार दे। और क्या चाहिए तुझे? मार दे मुझे। तुझे मरना नहीं है, तुझे मैं याद बनाऊंगी। तू जिएगा और उन सबको याद दिलाएगा
कि उन्होंने जो किया था वो अब भी यहीं पर है, और तू रोज चिल्लाएगा, भस्म चाहिए, भस्म चाहिए, भस्म चाहिए। अगली सुबह गांव के बाहर सूरज चढ़ चुका था। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे कोई बैठा था, एक अधरंगा लड़का। उसके बाल बिखरे हुए, शरीर पर राख और आंखों में कोई होश नहीं। वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, भस्म चाहिए, भस्म चाहिए, भस्म चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।